नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। कहानियों की श्रृंखला में आज एक हम दंत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक वन में एक मृग और कौवा दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मृग पर एक गीदड़ की निगाह थी। वह चाहता था कि किसी तरह से ये मृग मर जाए और वह उसका भोजन के रूप में ग्रहण करे। उसने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि किस प्रकार से मैं मृग को मारूं या मरवाऊं। तो इसलिए उसने पहले सोचा कि मैं मृग से मित्रता हासिल करूं। गीदड़ मृग के पास गया और कहा कि मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है जंगल में और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मृग सहज था, सरल था। उसने भरोसा कर लिया और कहा ठीक है, हम तुम दोनों अब दोस्त रहेंगे। तो उसने गीदड़ ने कहा कि मैं आपके साथ आपके घर रहना चाहता हूँ। मृग ने इसको लिए भी अलाउ कर दिया। फिर दोनों लोग साथ गए। कौवा वहाँ पर था। कौवा ने पूछा मृग से कि भाई ये चितकबरा प्राणी कौन है। मृग ने कहा कि यह गीदड़ है और हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा रखता है। कौवा ने कहा कि हमारे नीति शास्त्रों में लिखा है कि अनायास अपरिचित व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब तक मृग गीदड़ की बातों में आ चुका था। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तो हम लोग एक दूसरे के लिए अपरिचित थे, लेकिन हमारी दोस्ती बन गई। आगे चल के हो सकता है कि हमारे और गीदड़ की भी अच्छी दोस्ती हो जाए। कौवा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देख लिया कि वो समझने वाला नहीं है तो उसने कहा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। जब गीदड़ और मृग में अच्छी दोस्ती हो गई तो जहाँ पर मृग रोज चारा चरने जाता था, वहाँ के बजाय गीदड़ उसको दूसरी जगह ले गया। उसने कहा कि नई जगह पर ज़्यादा अच्छा चारा मिलेगा और तुम अपना ग्रहण कर सकते हो। गीदड़ ये जानता था कि उस जगह पर एक किसान है जो कि रोज़ जाल बिछाता है जानवरों को पकड़ने के लिए। उसके बहकावे में आकर मृग उस जगह गया और चारा जैसे चरना शुरू किया, वह किसान के बिछाए जाल में फंस गया। जब जाल में फंस गया उसे अपनी गलती समझ में आई और वह गीदड़ से कहने लगा कि भाई मैं तो जाल में फंस गया, जाल को काट दो ताकि मैं यहाँ से बच सकूँ। लेकिन गीदड़ तो अपने गुप्त इरादों के लिए वहाँ बैठा था कि किसी तरह से मर जाए तो वो खाए। तो उसने कहा देखो, इसके जो दांत है, जो इसके फंदे हैं वो दांत के बने हैं, इसको मैं कल सुबह काटूंगा। अब मृग को अपनी गलती समझ में पूरी तरह से आ गई, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। उधर जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो कौवा को उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक जाल तक पहुँचा और तब उसको मृग ने सारी बातें बताई। ये भी बताया कि गीदड़ ने ये जाल काटा नहीं। कौवे सारी बात समझ गया। कौवे ने कहा कि देखो ऐसा है कि अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन अब ऐसा है कि तुम एक प्रयास ये करो कि जब किसान आएगा और जाल उठाएगा तो उस समय तुम मरने की एक्टिंग करके पड़े रहना, और जैसे ही वो जाल समेटेगा तुम उठ करके भाग जाना। कि सुबह किसान आया, मृग ने वैसी ही एक्टिंग किया रहा। किसान को लगा कि रात भर में ये तड़प करके मृग मर गया। किसान असावधानी पूर्वक अपना जाल हटाया और जैसे ही जाल बांधने लगा मृग उठकर बहुत तेज़ी से भाग गया और अपनी जान बचा ली। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हमें अपरिचित अनायास लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहानी का संदेश कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और यदि अभी भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी लेकर मैं इसी चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।